We are going to talk about opportunities in the creative industry. आप उस अपॉर्चुनिटी को आपके स्किल के द्वारा कैसे आप मोनेटाइज कर सकते हो, इसके बारे में बात करने वाले हैं. आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकती है, उसके बारे में बात करने वाले हैं. और इसके लिए हमारे पास आज आई थिंक 4 इंडस्ट्री के दिग्गज हैं यहाँ पे. तो पहले तो मैं आशीष जी यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहे हैं. कहाँ है आशीष जी? ही हैज गॉन आउट. ही इज गॉन फॉर मीडिया बाइट. ओके, तो आशीष जी आएंगे यहाँ पे. आशीष कुलकर्णी इज अ वेटरन. थोड़ा मैं इंट्रोडक्शन उनका दूंगा. ये आशीष जी ये जो इंडस्ट्री है एवीजीसी एक्सआर के, एक तरीके से हम मान सकते हैं कि ये फाउंडिंग मेंबर है. अभी मैं आलोक से सुन रहा था, काफी सारे क्वेश्चंस, टेक्निकल क्वेश्चंस वो पूछ रहे थे एवीजीसी को लेके, एक्सआर को लेके, इमर्सिव रियलिटी को लेके, राइट. तो आज आशीष जी साक्षात में हमारे साथ हैं और इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी उनके साथ इंटरेक्शन करने की. आशीष जी इज ऑल्सो अ मेंटर ऑफ फिकी फॉर द एवीजीसी एक्सआर पैनल. ओके, सो गवर्नमेंट ने उनको पैनल पे लाया है. आशीष जी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मेनी स्टेट एंड एवीजीसी एक्सआर एसोसिएशन जो पॉलिसी और रिफॉर्म्स बनाते हैं एवीजीसी एक्सआर इंडस्ट्री के लिए. दैट्स पॉइंट नंबर 2. और हाल ही में आपने अगर बजट सुना होगा, जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने बजट अनाउंसमेंट करी है, उसमें गवर्नमेंट ने एक आईआईसीटी करके एक इंस्टीट्यूशन फॉर्म किया है मुंबई में, गोरेगांव में. ये ऑलमोस्ट 1 एकड़ का 400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी. तो उनके जो बोर्ड के जो चीफ डायरेक्टर और मेंटर है वो भी आशीष जी है. और जिस कंपनी ने बनाए हैं, ये कंपनी के जो प्रमोटर या सीईओ जो है, अनफॉर्चुनेटली वो हम आज यहाँ पे नहीं है. हम चाहते थे कि वो आए यहाँ पे, लेकिन वो जो जिन्होंने बनाए हैं वो भी हमारे मैक के स्टूडेंट थे और आज वो इस मकान पे पहुँचे हैं. तो मैं ये एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज आप सब यंग जेनजी स्टूडेंट्स हो. आपको ये इंफॉर्मेशन एक तो एब्जॉर्ब करनी है, दूसरा आप इस इंफॉर्मेशन को शेयर करिए बिकॉज आज भी क्रिएटिव करियर्स के बारे में अवेयरनेस या जानकारी बहुत कम है. स्पेशली टियर 2 और टियर 3 सिटीज में अवेयरनेस थोड़ा कम है. तो मैं चाहता हूँ कि लखनऊ बीइंग अ फीडर मार्केट, आप ये अवेयरनेस थ्रू दिस फोरम आप इसको प्लीज आगे बताएं लोगों को एंड बी प्राउड दैट यू हैव जॉइन्ड इन दिस करियर इंडस्ट्री. मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहता हूँ रमन जी और माधव जी को, जो हमारे बिजनेस पार्टनर्स हैं. हमारे 3 सेंटर्स हैं लखनऊ में. हमारा एक सेंटर है कानपुर में जो रमन जी चलाते हैं. लास्ट 15-17 साल से हमारे पार्टनर है यहाँ पे. और माधव जी भी यहाँ पे हैं, इनके 3 सेंटर है दिल्ली में. तो आई थिंक ये भी काफ़ी 15-16 साल से हम चला रहे हैं. तो आई थिंक एक थैंक यू मैं देना चाहता हूँ दोनों को, बिकॉज उनके कारण इवेंट हो रहा है. इन्होंने इतना बड़ा इवेंट ग्रैंड स्केल पे कंडक्ट किया है. आई थिंक दिस इज अ बिग थैंक यू टू यू रमन एंड माधव, बिकॉज दिस गिव्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट्स टू नो व्हाट इज हैपनिंग इन द इंडस्ट्री एंड दे स्टार्ट गेटिंग एक्सपोजर. मेरा लास्ट पॉइंट होगा एआई को रिलेटेड और जॉब्स को रिलेटेड. आई थिंक ये आपके माइंड में भी क्वेश्चन होगा, एआई हमने क्यों डाला है इधर. तो आपके क्वेश्चन होंगे कि भाई एआई की वजह से जॉब जाने वाली है, जॉब्स बढ़ने वाली है, क्या होना चाहिए एआई की वजह से. तो मेरा एक ही मैसेज रहेगा आप लोगों को कि एआई की वजह से जॉब्स इंक्रीज होने वाली है, कम नहीं होने वाली है. नंबर 1. लेकिन एआई स्किल्स अक्वायर करना हर एक के लिए जरूरी है. अगर आपके पास एआई स्किल्स नहीं है तो आपको जॉब मिलने में दिक्कत आएगी. और मैक में आपने एनरोल किया है अगर, या आगे भी आपके जो बच्चे यहाँ पे आए हैं वो अगर मैक की एकेडमी में आप एनरोल करेंगे, तो हमारे सारे कोर्सेज में, सारे करिकुलम में हमने एआई इंटीग्रेट किया हुआ है. तो जो बच्चा मैक एकेडमी से बाहर आएगा, सर्टिफिकेशन करके पोर्टफोलियो बना के बाहर आएगा, मैं 100% गारंटी, 100% एश्योरेंस के साथ बोल सकता हूँ कि वो एआई स्किल्स सीख के बाहर आएगा और ये स्किल्स को वो अपने जॉब में, अपने करियर में डिप्लॉय कर पाएगा. ये मेरी गारंटी है. तो आप ये सबको बताइए कि एआई इज
it's an enabler. It is not going to take away jobs. It is going to enhance the jobs. If I talk about from a studio side, अब हमारे साथ कुछ पार्टनर्स हैं आज यहाँ पे, वो भी बात करेंगे. वो भी आपको यही बताएंगे कि AI के आने के कारण उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है. तो जो काम वो 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में करते थे, आज वही काम 15 दिन में या आधे टाइम में होता है. जिसका मतलब ये है कि आप सेम रिसोर्सेज से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दे सकते हो. तो दिस इज द पावर ऑफ AI. सो AI को एडॉप्ट करें, AI से डरे नहीं, और आई थिंक देर आर गुड टाइम्स फॉर ऑल ऑफ यू इफ यू एडॉप्ट AI. मेरा लास्ट पॉइंट बिफोर आई क्लोज इज, आई थिंक काफ़ी लोगों के माइंड में आपके होगा कि डिग्री, स्किल्स, ये माइंड में चलता है. बच्चे, मेरे भी 2 बच्चे हैं, तो मैं भी मुझे पूछते रहते हैं कि काफ़ी बात होती रहती है कि डिग्री लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, डिग्री से जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी. तो एक फंडामेंटल जो डिफरेंस आपको माइंड में रखना है, जॉब और करियर ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं. देखो, आपको डिग्री से या आपको सॉफ्टवेयर सीखने से जॉब तो पक्की मिलेगी, लेकिन आपको अगर करियर बनाना है कोई भी फील्ड में, अभी आज हम क्रिएटिव करियर की बात कर रहे हैं, आपको लॉन्ग टर्म अगर करियर बनाना है, अगले 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल अगर आपको करियर बनाना है कोई भी फील्ड में, तो आपको स्किल्स अक्वायर करना जरूरी है. और मैक में एनरोल करने के बाद में आपको ये स्किल्स हम देंगे ताकि आपका AVGC XR में करियर हम बना सकें आपका. नाउ करियर कैन बी थ्रू एम्प्लॉयमेंट, आप जॉब भी कर सकते हैं, या आप अपना खुद का स्टूडियो, प्रोडक्शन हाउस या फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं. तो एक जो ब्रांड का जो प्रॉमिस है वो ये है कि आपको हम स्किल्स देंगे, वेदर आपने डिग्री ली है या डिग्री नहीं ली है, आपको हम करियर रेडी बनाएंगे. और आपको करियर में आगे चल के नॉट ओनली नाउ बट फॉर द नेक्स्ट 15, 20, 30 ईयर्स आपको करियर आपका ग्रो करने के लिए बिल्ड करने में दिक्कत नहीं आएगी. तो दिस इज व्हाट ऑल आई हैड टू से. हम पूरा दिन है इधर, हम शाम तक है इधर, तो आपको किसी को अगर छोटे फोरम में अगर बात करना है, एंगेज करना है, तो प्लीज रीच आउट टू अवर टीम एंड आई विल बी हैप्पी टू एंगेज विद यू, कनेक्ट विद यू. इफ यू हैव एनी डाउट्स अबाउट योर करियर ग्रोथ, आपको क्या करना चाहिए, कुछ एडवाइस, तो डेफिनेटली वी आर देयर टुडे. एंड ऑफ कोर्स नॉट ओनली मी बट सारे हमारे पैनलिस्ट और इंडस्ट्री एक्सपर्ट जो है वो दे विल बी मोर देन हैप्पी टू स्पेंड टाइम विद यू. सो विश यू गुड लक, विश यू ऑल द बेस्ट. मेरा एक ही ड्रीम रहेगा कि इस रूम में, या इनफैक्ट जो बच्चे यहाँ पे नहीं भी आए हो, जो आगे मैक में एनरोल करना चाहेंगे, अगला धुरंधर जो है वो यहाँ से बनेगा, राइट? तो ये प्रॉमिस मुझे चाहिए कि नेक्स्ट धुरंधर विल बी फ्रॉम लखनऊ और कानपुर सिटी. विश यू ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर. गुड आफ्टरनून लखनऊ. थोड़ी और आवाज आ सकती है? गुड आफ्टरनून सर. देखो, आप लोगों ने ब्रेकफास्ट भी बहुत टाइम पहले किया है, लंच अभी किया नहीं है, तो ये पीरियड थोड़ा सा प्रोडक्टिव होता है हर एक का. तो लंच के बाद मैं समझ सकता हूँ, तो थोड़ी और आवाज आ सकती है? गुड आफ्टरनून सर. That's good. मैं लखनऊ अभी ऑलमोस्ट 5 साल से आया हूँ. अभी आलोक जी ने कुछ लखनऊ के बारे में बात करी, तो मेरे को खाली 2 मिनट लेना है. देखो, 4 साल 5 साल पहले जब मैं आया था और आज जब मैं लखनऊ देखता हूँ, तो लखनऊ में इतना ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कि मैं पर्सनली मैं इम्प्रेस्ड हूँ. और आप अगर किसी की आंख बंद करके अगर एयरपोर्ट से सिटी में आएंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप लखनऊ में हो. सो आई थिंक पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई थिंक आपको प्राउड होना चाहिए कि आप लखनऊ, और अगर कोई कानपुर से आए हैं तो कानपुर के भी बच्चे, यू शुड बी प्राउड दैट यू बिलोंग टू अ सिटी ऑफ हेरिटेज एंड अ सिटी विच इज ग्रोइंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग कंटिन्यूसली. सो आई थिंक अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर लखनऊ सिटी. लखनऊ ये हमेशा से मेरे अभी ऑलमोस्ट 30-32 साल हो गए कॉर्पोरेट लाइफ में. लखनऊ हमेशा एक फीडर मार्केट रहा है. फीडर मार्केट का मतलब ये है कि बच्चे पढ़ने के लिए, अपना करियर बनाने के लिए लखनऊ सिटी में आते हैं. आज नहीं, पहले से आते हैं, राइट?
और ये अच्छी बात है। तो इसका मतलब ये है कि लखनऊ विल ऑलवेज कंटिन्यू टू बी वन ऑफ द ग्रोथ इंजिन्स और मे बी अ सैटेलाइट मार्केट फॉर इंडिया। अभी सीधा मुद्दे पे आते हैं, वाई आर वी हियर टुडे। आई थिंक आज का बड़ा मोमेंटस ओकेजन है। आज हम ये जो समिट कर रहे हैं, यूपी का एआई और एवीजीसी एक्सआर का जो समिट कर रहे हैं, आई थिंक आपके लिए, सबके लिए, जो भी यहाँ पे प्रेजेंट है और आपके अगर फ्रेंड्स या पीयर्स यहाँ पे नहीं है, इनके लिए आई थिंक दिस इज एन एक्साइटिंग डे टुडे। इसका रीज़न, 2-3 रीजन है इसके। पहला रीज़न ये है कि हम पूरा दिन आज आपके साथ स्पेंड करने वाले